नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ सचिन शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल SWS एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि 12th के बाद UPSC की तैयारी कैसे करें। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने अपना मन बना लिया है कि हमें अब आगे चल के यूपीएससी ही देना है, पहले तो इसके लिए आप अपने आप को बहुत धन्यवाद दीजिए कि आपने समय रहते अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 3 से 4 सालों में हमें कहाँ जाना है। आप अब आपके अंदर भटकाव की स्थिति नहीं रहेगी। अदरवाइज लोगों के अंदर क्या होता है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। तो अगर आपने अपना गोल अभी से डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 4 से 5 सालों में मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है और क्लियर करना है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने इस भटकाव के जो भरमजाल होता है उसको पार कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करना क्यों चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप यूपीएससी क्यों, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी आप क्यों करना चाहते हैं। क्या आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है आपको। क्या आपने कोई मूवी देखी है। क्या आपने कोई किसी न्यूज़ चैनल में किसी आईपीएस या आईएएस अधिकारी को देखा है, उनके भाव भावकाल को लेकर के आप आईएएस बनना चाहते हैं, या पैसों के लिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, या अपनी फैमिली की समस्याओं को दूर करने के लिए आप आईएएस बनना चाहते हैं। आप आईएएस बनना क्यों चाहते हैं। चलो, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस आईएफएस, ठीक है, तमाम इस तरह की पोस्ट होती हैं, आपको यूपीएससी क्लियर करना है। लेकिन यूपीएससी क्यों क्लियर करना है आपको। आपने मंजिल तो तय कर ली कि हमारा मंजिल है यूपीएससी, लेकिन यूपीएससी ही क्यों। और भी तो बहुत सारे जो है आपके लाइफ में हो सकते थे। अभी तो आप 12th में हैं, बहुत सारे जो है आपके रास्ते चारों तरफ खुले हुए हैं। तो आपने यूपीएससी को क्यों चुना। आप पेपर पेन उठाइए और इस चीज़ को अब भी लिखिए, क्योंकि जब आप आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे ना, आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत आएंगे। तो जब डाउन्स आएंगे ना, तो आपको यही चीज़ बार बार मोटिवेट करेगी जो अभी आप लिख रहे हैं, जो अभी आप लिखेंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, हम यूपीएससी की फील्ड में क्यों उतरे। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आपको ये सवाल, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि यूपीएससी ही क्यों, फिर आप आगे एक कदम आगे बढ़िए और इसके एग्ज़ाम्स के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि यूपीएससी जो है इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। क्या वनडे एग्ज़ाम्स की तरह होता है कि एक एग्ज़ाम दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया आपका सिलेक्शन। तो मैं आपको अगर बताऊं तो ये 3 सेगमेंट में ये यूपीएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। पहला है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सीसैट का होता है। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसैट का। फिर होता है मेंस। अभी आप इसमें बहुत ज़्यादा मत जाइए, मैं बस एक फौरी तौर पे आपको एक इन जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है मेंस आपका, और फिर आखिर में आता है इंटरव्यू। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने 2 चीज़ें समझ ली। पहला कि आप आईएएस का एग्ज़ाम क्यों क्रैक करना चाहते हैं। दूसरा, इस एग्ज़ाम का जो है पैटर्न क्या है, इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होने का क्या तरीका है, किस किस वे में ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। और फिर तीसरी बात, आप इसका सिलेबस एक बार देख लें। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जा करके आप एक बार इसका सिलेबस देख लें। देखो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यूपीएससी जो है वो किसी व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। ध्यान से मेरी बात बात पर ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है। ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की डिमांड नहीं करता है, ये आपको अवेयरनेस की डिमांड करता है। और अगर आप यूपीएससी की फील्ड में आ रहे हैं या आने की सोच लिया है या आ चुके हैं, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप लैंग्वेज के, ये जो बैरियर होता है ना लैंग्वेज का, उसे आपको पार करना होगा।
जैसे अगर आप हिंदी हॉटलैंड से हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी इंग्लिश? मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप जो है तमिलनाडु में पोस्टेड हो गए, आपको तमिल आती नहीं है, इंग्लिश आपको आती नहीं है और आपको हिंदी ही आती है, तो वहाँ का जो कांस्टेबल होगा ना, वो फाय फाय इंग्लिश बोलेगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप वहाँ की सिचुएशंस को कैसे डील करोगे, आप मुझे बताओ। तो इसके लिए क्या है कि इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज ही तो है, आप आराम से सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ सिलेबस की अगर हम बात करें तो इस पर हम एक डिटेल में वीडियो अभी बनाएंगे। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम इस पर एक बड़ा डिटेल में जो है पूरा सेगमेंट लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अभी आप समझ के चलिए कि 4 मेजर पार्ट जो हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये इस एग्ज़ाम के मेन कोर कहे जाते हैं। आपने अगर इन चारों सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बना ली तो आप मान करके चलिए कि 80% सिलेबस आपने यूपीएससी का कवर कर लिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस में पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स में नहीं। कुछ चीज़ें जो है प्रीलिम्स का, खैर तो प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा वो मेंस में भी पूछा जाएगा, लेकिन कुछ सब विषय ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें एक जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। 2 सेगमेंट में मेंस का एग्जाम होता है, एक होता है जीएस का और एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। हम जब इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे तो हम आपको उस वीडियो में उसका जो है अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे। दूसरा चीज़ आप ये देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप कर रहे हैं 12th में, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं, ह्यूमैनिटी कहने का मतलब आर्ट साइड से, या फिर आप साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। आप कहेंगे कि इसका क्या रोल है इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम्स में तो रोल नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप जब इस परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उस तैयारी के रोड मैप में, जैसे मान लीजिए आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे यूपीएससी देना है, 3 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, लेकिन अब यूपीएससी की तैयारी किस वे में की जाए ये भी तो आपको जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है, या सिर्फ मंजिल तय कर लेना इम्पोर्टेंट है। मंजिल पे कैसे पहुंचना है वो चीज़ भी तो आपको जानना पड़ेगा ना। और ये देखिए, कोई 1 महीने 2 महीने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि आपको कारण पता करना है कि आप यूपीएससी या किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, यूपीएससी ही नहीं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, तो उस फील्ड में जाने का आपका पर्पज़ क्या है, क्यों जा रहे हैं आप, और आप आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे कि हमें कहाँ किस वे से होकर के गुजरना है, तब आपके लिए, जब आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से मान लीजिए अगर आप हैं, ठीक है, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो आपको स्टार्टिंग में तैयारी करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस को, 9th to 12th एनसीईआरटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये विषय हैं, ये मेजर विषय हैं, इन विषयों से आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। तो आप 9th to 12th जो है एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इसी को आप 6 to 12 रख लीजिए। 6 to 12 आप 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारे लिए तो लिखी नहीं गई है, ये लिखी गई है बेसिकली क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे एक इन जनरल समझ विकसित हो जाती है आपको एनसीईआरटी पढ़ने से, जो कि आपको आपके आंसर राइटिंग में आपके विषय की समझ को की जो है पकड़ को मजबूती प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपके लिए ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी। तो अगर आप अभी शुरुआत करने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप 6 to 12 एनसीईआरटी, या ये सब हर कोई इस चीज़ को पढ़ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं सिर्फ वो 9th to 12th पढ़े हैं, जो साइंस से या कॉमर्स से हैं वो 6 to 12 पढ़े। ये
हाँ, दोनों के लिए है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि आप ह्यूमनिटी बैकग्राउंड से हैं, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं 9 to 12 से। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी की जो तैयारी है ना, ये कोई 2-4 दिनों की तैयारी नहीं है। आपको जो है विषय की एक बेहतर समझ अपनी बनानी होगी। और विषय की बेहतर समझ कैसे होगी? देखो, अभी तक जो आपके पढ़ने का जो तरीका है ना, आपको उस चीज़ को बदलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि क्या, उसमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? अभी जो आप किसी चीज़ को रट करके याद करने की कोशिश करते हैं, अब आपको विषय की समझ बनानी पड़ेगी। अब आपको रटना नहीं, समझना पड़ेगा चीज़ों को। आपकी समझ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर आपका डिमांड होगा तो हम सिलेबस पे एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हमने आपको एक फौरी तौर पे बता दिया कि अगर आप 12th के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप कहाँ से अपनी चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको बहुत धीरे धीरे चलना पड़ेगा, कछुए की चाल आपको चलनी पड़ेगी, खरगोश की तरह बहुत तेज़ी से दौड़ना नहीं है। देखिए, निरंतरता आपको रखनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम में। देखिए, कहते हैं ना कि निरंतरता ही सफलता की जननी होती है। अगर आप निरंतर प्रयास करते जाएंगे, रोज पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 2.5 घंटे, 3 घंटे ही पढ़िए, लेकिन अपने आप को निरंतर रखिए और कोशिश करिए कि जो हमने कल पढ़ा है उसको आज हम पूरा रिवाइज करेंगे, इसके बाद कोई नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है?